गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज संडे है, कल सुबह मार्केट ओपन हो जाएगा और मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट का एक एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है और वो वीकली एनालिसिस और भी इम्पॉर्टेंट होता है। आप हर डे ट्रेडिंग करते हो तो। और आज हम देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है। अगला 1 वीक के लिए हम लोग उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और मार्केट का ट्रेंड समझेंगे। मेरी ये जो एनालिसिस होता है, ये ज़्यादातर लोग सीखने के लिए देखते हैं कि मार्केट का एनालिसिस कैसे होना चाहिए। ये कोई ट्रेडिंग का सजेशन नहीं है, ट्रेडिंग के लिए कोई लेवलिंग नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं मार्केट का क्या सिचुएशन है, ट्रेंड कैसा हो सकता है वो समझते हैं चार्ट में, है ना। ओके, ये है निफ्टी का 1 आवर का कैंडल चार्ट पैटर्न और ये है बैंक निफ्टी का 1 आवर का कर लेती हूँ। 1 आवर का ये चार्ट पैटर्न 1 आवर का हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 1 आवर में ही इसका बुलिशनेस है। बाकी जो आप देखोगे मंथली बियरिश दिखेगा, 4 आवर में भी बियरिश है और डेली में भी बियरिश दिखेगा। डेली चार्ट के हिसाब से भी बियरिश है। निफ्टी तो ज़्यादा बियरिश है, डेली चार्ट में ज़्यादा निफ्टी बियरिश है। बैंक निफ्टी में पिछला दिन अच्छे से बाइंग दिख रहा था, बाइंग भी अच्छा दिख रहा था और मार्केट का मूवमेंट भी सही था, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये थोड़ा कॉन्सोलिडेट कर रहा था। ठीक है, और उस समय निफ्टी बहुत अच्छे से फॉल कर रहा था। अब देखना ये है कि मार्केट कल कहाँ खुलता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका सारा डिसीजन। मार्केट आगे जाके बुलिश है या बियरिश है। तो आप पूछोगे कि मैडम आप तो बोले थे एनालिसिस करके बताओगे मार्केट क्या हो सकता है। देखो, मार्केट क्या हो सकता है ऐसा एनालिसिस करना बेवकूफ़ी वाली बात होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं मार्केट क्या हो सकता है। आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो डेली चार्ट में निफ्टी स्ट्रॉन्ग बियरिश है और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर आप बैंक निफ्टी का वाई डेटा भी देखोगे जनवरी मंथ का, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग में डिफरेंस बहुत है। फिर भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहाँ 50, अब यही लेवल रेजिस्टेंस अगर मान रहे हो 60,000 और यहाँ पे डेटा अगर 51,100 दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 44,000। बाकी पूरा कैलकुलेट मैं नहीं कर रही हूँ, सामने का डेटा अगर देखोगे उसके हिसाब से भी 60,000 है इसका रेजिस्टेंस, उसके 100 ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग भी दिया है। उसके जगह निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चल के भी इसका रिजेक्शन हुआ है अपना सेलिंग लेवल, सेलिंग पॉइंट से, और ये नीचे आके 200 पॉइंट नीचे ये क्लोज किया है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि डेली के बेसिस में ये हायर हाई और हायर लो में है। डेली के हिसाब से ये हायर हाई हायर लो में है और बैंक निफ्टी तो है ही। अगर आप इस सिचुएशन को पकड़ोगे तो आपको लगेगा अगला दिन बाइंग आ सकता है, मार्केट बुलिश हो जाएगा। लेकिन डेटा को अगर देखोगे सामने से तो आपको मार्केट नेगेटिव दिखेगा, डेटा सही नहीं है। डेटा में और एक चीज़ है बहुत अच्छा, अब अगर फ्यूचर में देखोगे तो आपको दिखेगा, ज़्यादा नहीं, फरवरी का ही 2nd वीक का देख लो, 2nd वीक का भी फ्यूचर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा का क्या सिचुएशन है। फरवरी मंथ में अगर बजट है और बजट में अगर अच्छा सिचुएशन, रिजल्ट अगर अच्छा होता, बजट में कोई अच्छा न्यूज़ आता है तो आपको अच्छा मार्केट देखने को मिलता है बजट के डे पे। और वो अगर 1 तारीख को बजट है और 1 तारीख का डेटा अगर आप देखोगे, 1 तारीख या फिर जनवरी का एंड का डेटा, तो आप मतलब आप सोचोगे कि मार्केट ऐसा भी हो सकता है। तो इसी तरह डेटा देख के आपका मार्केट में प्रेडिक्शन करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये करना चाहते हैं कि निफ्टी अगर करना क्या है, निफ्टी अगर ये जो लेवल है 25,600 के पास अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो पहला 2 घंटा कम से कम मैं मार्केट को बुलिश देखना चाहूँगी और वही लेवल जहाँ पे आके रिजेक्ट किया है वो लेवल तक कम से कम आ जाए एक बार। ठीक है, और तब तक बैंक निफ्टी जो है ये नया हाई लगा सकता है। यही प्रेडिक्शन होना चाहिए अगला एक दिन
उसके बाद डेटा जैसे ही न्यू डेटा यहाँ दिखेगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या कर सकता है, उसके पहले नहीं। बस एक चीज़ देखना है, मेटल मैंने फ्राइडे इवनिंग को मेटल एंड ऑयल जो भी कमोडिटी मार्केट है नेगेटिव क्लोज किया है, और नेगेटिव मेटल होता है तो जाहिर सी बात है इंडेक्स इक्विटी मार्केट में अच्छा पैसा लगता है और मार्केट बुलिश भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट नेगेटिव दिख रहा था। ठीक है, अभी देखना यही है कि मार्केट और डेटा हम देख लिए हैं और उसके हिसाब से मार्केट सोमवार मार्केट खुल रहा है, तुरंत कोई ट्रेड नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर निफ्टी अपना सपोर्ट जोन के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट में बाई कर लेना है तुरंत, और अगर गैप अप होता है तो आपको फिर से वेट करना है। कोई ट्रेड जल्दी जल्दी एंट्री नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो रिट्रेस ज़रूरी होता है, फिर ट्रेड होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और निफ्टी जो है अपना रेजिस्टेंस के पास, अगला रेजिस्टेंस है कहाँ इसका, बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो है 500 पॉइंट छोड़ के इसका रेजिस्टेंस बनता है, और वो है 20,000। यहाँ पे डेटा दिख रहा है, देखो डेटा तो बहुत कम है फिर भी रेजिस्टेंस यही 60,500 दिख रहा है। लेकिन बीच में मार्केट क्या कर सकता है, एक बार शायद एक बार रिटेस्ट करे फिर ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। बैंक निफ्टी हाई लगा दिया, और मतलब हाई मतलब डे हाई पे क्लोज भी किया और अच्छा खासा बाइंग भी आया है, लेकिन डेटा के सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए बैंक निफ्टी में कन्फ्यूजन जो भी हुआ है मेरा मार्केट का अभी के लिए बैंक निफ्टी के कारण ही हुआ है, इसलिए कोई फिक्स प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो रहा है और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगर कोई नया ट्रेडर है इस सिचुएशन में उसको इंतज़ार करके मार्केट का सही प्रेडिक्शन करके जब मार्केट खुलेगा डेटा एनालिसिस करके आपको ट्रेड करना है। देखो एक चीज़ मैं और भी बताना चाहती हूँ, डेटा जो है ना ये हम पीछे देखते हैं, मार्केट आगे चलता है। ठीक है, और सही डेटा हमें नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि डेटा जो हम लोग देखते हैं उसके पीछे भी डील होता है मार्केट में, उसके पीछे भी एक बैक होल होता है, बैक होल में ब्लैक होल, इस ब्लैक होल के अंदर बहुत कुछ होता है। ऑपरेटर का गेम चलता है, प्रोमोटर का होता है, जो ब्रोकर होता है उसका भी होता है। तो ये सारा चीज़ के अगेंस्ट जाके आप प्रेडिक्शन करके मार्केट का कोई फिक्स प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे कि हाँ मार्केट यही है, यही चल जाएगा, यही हो जाएगा, यही फॉल कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट का डेटा हमेशा आपको कन्फ्यूज़ करेगा। मार्केट का आप सब कुछ देख लोगे, डेटा भी पॉजिटिव रहेगा, कैंडल पैटर्न भी सही रहेगा, आपको जो सिखाया गया है किताबों में या फिर जहाँ से आप ट्रेनिंग लिए होंगे वो भी सही दिखेगा, सपोर्ट भी दिखेगा, लेकिन एक बड़ा कैंडल आता है जो आपको कंफ्यूज कर देगा, चाहे ग्रीन साइड में हो चाहे रेड साइड में हो। मार्केट में हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काज कर रहा है, कामकाज जो भी हो रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, लिक्विडिटी हंटिंग में काम हो रहा है। ये सारा स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिलता था फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आजकल इंडियन मार्केट में सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग जो भी आया है, इसके कारण उसका जो पंचिंग और उसका जो ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट का लेवल होता है वो थोड़ा हटके होता है। अभी जो होता है मशीन में बहुत फास्ट मतलब बहुत स्पीड होता है ट्रेडिंग में, और करोड़ों का डिसीजन स्पीड में मतलब लिया जाता है। 2-3 मिनट के अंदर ही करोड़ों का डिसीजन, लाखों का डिसीजन हो जाता है, और आप अपना 2-10 हज़ार लेके जैसे ही मार्केट में लॉस होता है तो आप रोना लगते हो कि रोने शुरू कर देते हो कि मेरा लॉस हो गया है। एक्चुअल में बात अलग है, शेयर बाज़ार चीज़ बहुत ही अलग है। बहुत जल्दी अगर आप लोग वो सोच लोगे, समझ लोगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। शेयर बाज़ार सबके लिए नहीं है, बार बार मैं कहती हूँ। और अगर आप शेयर बाज़ार में बहुत कुछ सुन के, बहुत कुछ देख के सोच रहे हो कि शेयर बाज़ार ही ज़िंदगी का सब कुछ है, तो भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा सबको कि शेयर बाज़ार में अगर आप हो तो आपको कुछ रूल्स मेंटेन करके हमेशा चलना होगा, और इसको बिजनेस की तरह देखना है, ना कि कोई गेम। या फिर मैं हमेशा सुन रही हूँ आजकल कि हर कैंडल पे आप लोग ट्रेडिंग में एंट्री कर लेते हो। हर कैंडल क्यों होगा आपका ट्रेडिंग का? आप वही ना खरीदोगे सामान जहाँ सस्ता एंड अच्छा क्वालिटी मिलता है, सस्ते में एंड अच्छा क्वालिटी। आप थोड़ी कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे क्या? लेकिन आप लोग खरीदते हो क्योंकि आप काउंटिंग नहीं करते हो कि कितना पॉइंट ये चला है, कितना पॉइंट ये पीछे ओपन हुआ था, इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए था।
तो वो नहीं हिसाब है, हिसाब किताब करते नहीं हो वो लोग, इसलिए आप कहीं पे भी बाई कर रहे हो, कहीं पे भी सेल कर रहे हो और आप फंस जाते हो। एक बात याद रखना, स्मार्ट मनी जो है, मतलब जो इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर है, जो भी DIs FIs का जो इन्वेस्ट आता है, कभी नहीं चाहेगा कि आप रिटेलर पैसा लेके मार्केट से निकलो। हमेशा उसका कोशिश यही रहता है कि रिटेलर का पैसा ही अपने जेब में भरना चाहेगा, यही उसका कोशिश है। इसलिए उसका प्लानिंग उसकी तरह जाल बिछाया जाता है ताकि आप फंसो और आपका सारा पैसा वो अपने घर ले जा सके। सावधान हो जाइए, अभी भी मैं कहती हूँ सावधान हो जाइए। ट्रेडिंग एक कोई जुआ नहीं है, ट्रेडिंग एक प्लानिंग है और बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस के साथ होना चाहिए और बहुत पेशेंस के साथ इसको। पेशेंस मतलब ऐसा नहीं कि आप ट्रेड लेने के बाद आप पेशेंस से बैठे हो, नो, ट्रेड लेने से पहले भी पेशेंस का ज़रूरत होता है, ट्रेड लेने के बाद भी पेशेंस का ज़रूरत होता है, और लॉस होने के बाद भी पेशेंस होना चाहिए, और प्रॉफिट होने के बाद भी आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस एक कोई चीज़ में नहीं होता है, पूरा पैटर्न में आपको पेशेंस का ज़रूरत होता है और आपका रिस्क मैनेज करना ज़रूरी होता है, और रिस्क है ही, 100% रिस्क है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको सूट नहीं कर रहा है ये ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर कोई भी अच्छा सेक्टर में, कोई भी अच्छा ETF में, कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड में आप डाल दीजिए। जो आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, कम से कम वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।